Hello friends, welcome back. So friends, in this video lecture we are going to talk about a very common and very famous topic, that is measure of shapes, okay, in business statistics. So as you know that in our previous video lecture we have already covered the topics related to the like measure of center tendency, measure of dispersion, and we covered a lots of topics such as mean, median, mode, quartile, decile, percentile, as well as standard derivation, mean derivation, range, and there's one more topic. I'm not getting remember standard derivation, mean derivation. Yeah, of course, mean derivation. So we covered already so many topics in our previous video lectures. So if you do not check those videos, so please go and check those videos and clear the concepts before starting this video. ठीक है, अगर आपको पहले के नहीं concepts clear है, so please go and check out those videos so that you can clear those concepts and then come to this topic. ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको मेजर ऑफ शेप्स पढ़ने से पहले. सो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं MBA फर्स्ट ईयर की, एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द लाइक थ्योरी के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ शेप से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में भी पूछा जाता है कि मेजर ऑफ शेप के बारे में कुछ डिफिनेशन बताओ, उसको डिफाइन करो. ठीक है, तो इसमें हमारे दो टॉपिक्स मेनली आते हैं, दैट इज स्किवनेस एंड कर्टोसिस. सो इन दिस वीडियो वी आर ओनली टॉक अबाउट द स्किवनेस, देन वी विल लेटर ऑन डिस्कस अबाउट द व्हाट इज कर्टोसिस. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली we will cover the introduction part of skewness. ठीक है, so इसको कवर करेंगे and some we will see some questions as well, some numerical part as well. ठीक है, so that you can understand it better. ठीक है, अगर जब आपके पास में वहाँ पर questions भी आएंगे तो आप उनको भी कर पाओगे, और साथ ही साथ में जितने भी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी कर पाओगे. सो यहाँ पर मेजर्स ऑफ शेप्स में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टू टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं, स्किवनेस एंड कर्टोसिस. एंड इसके साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मूवमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक रिलेटिव लोकेशन एज वेल. सो वी विल डिस्कस इट लेटर. तो अभी हम लोगों का यहाँ पर स्किवनेस के बारे में हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ते हैं. तो यहाँ पर देखिए स्किवनेस जो है, स्किवनेस के यहाँ पर एक शॉर्ट सी डिफिनेशन लिखी है, एंड दैट इज कि स्किवनेस इंडिकेट्स लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज सिमेट्री. यहाँ पर सिमेट्री यूज हुआ है. एंड नाउ व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री से अगर आप समझते क्या हो, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर स्किवनेस को अगर दोस्तों क्या बात करते हैं, मतलब इसमें तो इसका जो हिंदी का मतलब होता है दैट इज स्किवनेस का, दैट इज कि तिरछापन. ठीक है, तिरछापन का मतलब कि आपका जैसे सपोज कि कोई लाइन है इस तरीके से तिरछी, इंडिकेट जो मतलब एक तरीके से इंक्लाइंड होती है, या फिर कुछ डिक्लाइंड इसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तिरछा कुछ भी जो भी होता है वो आपका दैट इज कॉल्ड स्किवनेस. ठीक है, अगर आप इसको हिंदी मीनिंग सर्च करोगे तो दैट इज कॉल्ड स्किवनेस, इज कॉल्ड तिरछापन. ठीक है, और सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो एक समान ना हो. ठीक है, तो लैक ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर ये सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि एक समान होना चाहिए. सो हम लोग जहाँ पर जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजर ऑफ शेप्स की, तो मेजर ऑफ शेप्स में आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मोर थ्योरीज यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द सम ग्राफ्स एंड टेबल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. और साथ ही साथ में आपको थ्योरी को भी नहीं अच्छे से याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा. यू कैन ऑल्सो यूज द डायग्राम्स रिलेटेड वट एवर आई मेड हेयर. इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप उसको जगह पर अगर क्वेश्चंस में अगर इसको अप्लाई करते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल गेट गुड मार्क्स, आई होप सो. सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में यहाँ पर अभी 3 तरीके के डायग्राम्स बने हुए हैं. ठीक है, और 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स में आपको पूरी जो भी सिमेट्री है वो अच्छे तरीके से, स्किवनेस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने एक वर्ड बताया है कि सिमेट्री क्या होती है दोस्तों, एक समानता होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर पे डायग्राम है डेट इज कुछ इस तरीके से बना हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जो हमारा डायग्राम है इसमें से क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो बना हुआ है. तो अगर हम इसके बीच से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है. इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है. अगर जब हमारे इक्वल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड, मतलब कि एक समान होता है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. बट अगर यही जो एक तरीके का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा,
एक तरीके की वेव्स आए ना, जो वेव, इसको मतलब कि इस तरीके से वेव ही कुछ बोल सकते हो। अगर ये थोड़ा सा भी अगर ऐसे इस तरीके से झुका होता है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव स्कीवनेस बोलते हैं। और अगर ये थोड़ा सा उल्टी तरफ झुका होता है तो हम लोग इसको निगेटिव स्कीवनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारा जो फर्स्ट डायग्राम पे है वो, उसमें क्या है कि आपका ये जो वेव है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसके बीच से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, तो इस वजह से ये क्या है, एक समान है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अगर बट यहाँ पर जो दूसरे नंबर वाले डायग्राम में कुछ वेव जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है। ठीक है, और इधर का पार्ट देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, इधर का पार्ट कम है। ठीक है, अगर हम इसको बीच से ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो यहाँ पर देखिए इधर वाला जो पॉजिटिव साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अगर इधर साइड में ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव स्कीवनेस बोलेंगे। ठीक है, और अगर यही चीज़ अगर थोड़ा सा इधर हो जाएगी, मान लो कि यहाँ पर जो ये वेव है ना, ये इधर साइड ज़्यादा झुक जाए, तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितना पार्ट इधर है, इधर कम है और इधर पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा जो पार्ट होगा ये ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ में जो हमारा ये स्कीवनेस क्या है कि लैक ऑफ सिमेट्री है ना, मतलब कि यहाँ पर सिमेट्री तो है नहीं, एक समानता तो है नहीं, तो ये हमारा निगेटिव स्कीवनेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव स्कीवनेस हो जाएगा। तो ये तीन तरीके के आपके स्कीवनेस होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है वो तो सिमेट्रिक है, बट नीचे के जो दोनों डायग्राम्स है वो असिमेट्रिक केस है। ठीक है, असिमेट्रिक केस मतलब कि दोनों ही असमान है, दोनों में इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, दोनों में बराबर बराबर जो भी पार्ट्स हैं वो नहीं डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर जब हमारे पास में असिमेट्रिक होती है या फिर लैक ऑफ सिमेट्री होती है, तो उस केस में इन दैट केस वी कम्स टू नो कि देयर इज अ सम स्कीवनेस, की कुछ ना कुछ तो तिरछापन है, कुछ ना कुछ तो स्कीवनेस है। और हमको यहीं से पता चल जाता है कि एक पॉजिटिव स्कीवनेस होती है और एक निगेटिव स्कीवनेस होती है, जिसमें से जो पॉजिटिव होती है वो किधर की ओर, बाहर की ओर झुकी होती है, और जो निगेटिव स्कीवनेस होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर ज़्यादा सा वेव जो होती है वो झुकी होती है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ यहाँ पर हमको इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने मीन मीडियन मोड को पढ़ा था, और हम लोग कुछ इस तरीके से तीनों चीज़ों को डिनोट करते थे। ठीक है, जिसमें से हम लोग एक्स बार को डिनोट करते थे, दैट इज़ कॉल्ड मीन, दैट इज कॉल्ड मीन। एंड नाउ मोड को, जो मीडियन होता था, इसको हम लोग MEDIAN, मीडियन को हम लोग किससे, केवल कैपिटल M से डिनोट करते थे, और कैपिटल M और स्मॉल o को हम लोग मोड बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आपका देखिए जो सबसे पहला जो केस होता है, जब अगर आपका जो भी तीनों जो सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है, तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तीनों चीज़ें इक्वल होती है, मतलब कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है ध्यान। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर केस है, सेकंड नंबर वाले केस में आपको क्या रखना है कि जो मीन होती है वो किससे ग्रेटर देन होती है, मीडियन से ग्रेटर देन होती है, और जो मीडियन जो होती है वो किससे ग्रेटर देन होती है, मोड से भी ग्रेटर देन होती है। ठीक है, तो ये अगर जो मीडियन और मीन और मीडियन दोनों ही किससे ग्रेटर देन होती है, मोड से ग्रेटर देन होती है, कुछ इस तरीके का आपको दिखे तो ये आपका सेकंड वाला केस हो गया, यानी कि पॉजिटिव स्कीवनेस है। और अगर वहीं पर जो मीन है वो लेस देन होती है मीडियन से, और जो मीडियन होती है वो लेस देन होती है मोड से, तो वहाँ पर हमारा निगेटिव स्कीवनेस होता है। ठीक है, मे बी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड नाउ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मेजर ऑफ स्कीवनेस की, तो मेजर ऑफ स्कीवनेस में हमारे टू मेथड्स आते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मेथड एंड सेकंड वन इज दैट रिलेटिव मेथड। ठीक है, दो तरीके के मेथड होते हैं मेजर ऑफ स्कीवनेस को। हम कैसे पता चलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो भी स्कीवनेस है, जो भी हमारे डेटा में स्कीवनेस है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में कुछ, उसको हम लोग किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए उसके लिए दो मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं। दैट इज हमारे पास में एक एब्सोल्यूट मेथड है, और सेकंड वन इज दैट कि हमारे पास में रिलेटिव मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, और जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है एब्सोल्यूट मेथड जो है, उसमें से देखिए जो हमारा एब्सोल्यूट मेथड है वो कई जगहों पर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा होता है तो अलग अलग सीरीज के लिए ये फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एब्सोल्यूट मेथड है, जिसको हम लोग एस के इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है, क्योंकि ये हर केस के लिए
इक्वल नहीं होता है और राइट नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपको भूल जाना है, जो एब्सोल्यूट वाला जो मेथड है उसको आपको भूल जाना है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर मान लो आपको थ्योरी लिखने को आ जाए तो उसमें आपको इस मेथड को डिफाइन, मतलब कि एक तरीके से इसको मेंशन जरूर करना है कि एक एब्सोल्यूट मेथड होता है, जिस इट मीन्स कि जिसमें से आपका मीन माइनस मोड होता है, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आप लिख दोगे तो दैट मीन्स कि आप यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। और रिलेटिव मेथड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे कुछ एक मेथड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में कुछ एक मेथड्स होते हैं जिसमें से कार्ल पियर्सन मेथड्स होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट होता है, देन बाउलीज का कोफिशिएंट होता है, कैलीज का कोफिशिएंट होता है, एंड यहाँ पर हमारे पास में देन वी हैव पोर्सोनियंस कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन सबको अभी डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर से हम लोगों को रिलेटिव मेथड के अंदर यहाँ पर एक एक सबको डिस्कस करना है और सबके जो भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। और इन सभी फॉर्मूलों की दोस्तों लिस्ट जो है वो आप अपनी तरफ से अलग से नोट्स में ऐड ऑन करते रहो, बनाते रहो, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो अभी कुछ भी मत लिखो, आराम से अपना देखते रहो। पीडीएफ वगैरह का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा, ठीक है। तो उससे आपको कोई भी हेडेक नहीं लेनी है। एंड नाउ यहाँ पर देख रहे हो आप, सबसे पहला हमारा जो है मेथड दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इसी तरीके से ही पूछा जाता है कि एक आपको डेटा गिवन होगा और उस डेटा से मैं पूछ लेगा कि इसका हमको कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, स्केवनेस का। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, देन यू कम्स टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमारा कि इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। एंड नाउ हियर जो इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास में इसके दो फॉर्मूले होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। इन केस ऑफ मोड, जब हमारे पास में मोड दिया होता है तो उस केस में भी फॉर्मूला क्या होता है, और इन केस ऑफ मीडियन, जब हमारे पास में मीडियन होता है उसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, कार्ल पियर्सन को SKP से, ठीक है। कार्ल पियर्सन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S, ठीक है। नीचे आप लोगों को इसको SKP, ठीक है, कार्ल पियर्सन, ठीक है। के से कार्ल और पी से पियर्सन, ठीक है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। मोड जब भी दिया होगा तो हमको क्या, कौन सा फॉर्मूले को लगाना है, ये फॉर्मूले को लगाना है, SKP इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। और वहीं पर अगर हमारे पास में SKP दिया होगा तो SKP इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। सी क्या होगा, सी का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है वो बाहर कॉमन है तो उसको बाहर रखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस जो फर्स्ट नंबर पे है वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। देन अगर हम लोग बात करते हैं बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस की, तो यहाँ पर देन वी हैव की अनदर फॉर्मूला डेट इज कि हम लोग ये किस पे बेस्ड होता है, ये क्वार्टाइल्स पे बेस्ड होता है। हम लोगों ने क्वार्टाइल्स की अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया होगा कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल्स क्या होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, इनके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने तक आप लोगों ने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है, सो अगेन आई एम requesting you please go to those videos and check out those videos, ठीक है। एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अदरवाइज डू नॉट ट्राई टू थिंक कि आपको इसमें से अच्छा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाउलीज का कोफिशिएंट क्या होता है, बाउलीज को हम लोग B से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पर SKB, ठीक है। बी का मतलब आप समझ लो बाउली, तो यहाँ पर से इस SKB को हम लोग इससे बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस को हम लोग SKB से डिनोट करते हैं। देन हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता है जो भी क्वार्टाइल्स होते हैं उसमें 3 तक होते हैं। क्वार्टाइल्स का क्या होता है, Q1 Q2 Q3 होता है ना, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है। इसको आपको रटना हो तो रट लो आराम से, जैसा भी इसको याद करना हो तो याद कर लो, समझ करके याद करना हो, जैसे भी करना हो उसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमेशा कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एंड नाउ देन वी हैव हियर कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस। ये दोस्तों डेसाइल्स पर बेस्ड होता है, जैसे वो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड होता है और ये डिसाइल्स पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर कैलीज है, कैलीज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, के से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कौन सी चीज़ों से इसको रिप्रेजेंट करना है, के से। तो SKK, जब भी हमसे SKK क्वेश्चन में पूछता है कि इसका SKK बताओ, इट मीन्स कि हमको कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस पूछा है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर होता है, जैसे कि आपको पता है डेसाइल का जो फॉर्मूला होता है वो D9 तक एग्जिस्ट करता है। डेसाइल का मतलब होता है 10 से किसी चीज़ को डिवाइड करना, ठीक है। तो D
D9 तक का हम लोग यहाँ पर से लेते हैं। तो D9 प्लस D1 माइनस 2Q2 अपॉन D9 माइनस D1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वार्टाइल को भी फाइंड आउट करना होगा एंड डेसाइल को भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और नाउ जो सबसे लास्ट वाला होता है वो दोस्तों कुछ म्यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये पर्सोनियंस कोफिशिएंट है और इसको दोस्तों हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया होगा कि म्यू 3, ठीक है, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसकी बीटा की वैल्यू होगी और जब ये बीटा 1 निकल करके आ जाएगा तो उससे आपको गामा जो अगर आपको बीटा को आप अंडर रूट कर दोगे तो उससे आपको गामा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, जो और प्लस माइनस के यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है तो दोनों ही केसेस के लिए होता है। सपोज कि अगर आपका जो म्यू 3 है वो अगर पॉजिटिव में दिया गया है, मान लो आपका म्यू 3 है वो +4 दिया गया है, तो वहाँ पर जो आपका गामा निकल करके आएगा उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। सपोज अगर कि जो म्यू 3 है अगर वो निगेटिव में दिया गया, -4 दिया गया है, ठीक है, तो जो आंसर निकल करके आएगा गामा का, दैट विल बी, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो गामा की जो भी प्लस माइनस जो भी वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो म्यू 3 पर डिपेंड करती है। यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस साइंस डिपेंड्स अपॉन म्यू 3। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो हमको ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि हाउ वुड वी कंक्लूड वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और पॉजिटिव और नेगेटिव। किस तरीके से हमको पता चल पाएगा जो भी हमारा स्किवनेस है वो हमारा पॉजिटिव स्किवनेस है या फिर निगेटिव स्किवनेस है या फिर सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर सिमेट्रिक है। ठीक है, हमको यहाँ पर अगर सपोज कि पता करना हो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर सिमेट्रिक है तो कैसे हम पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक है, डैट इज़ कि अगर हमारे पास में सपोज कि जितनी भी यहाँ पर हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है, कार्ल पियर्सन पढ़ा हुआ है, देन बाउली को पढ़ा हुआ है, कैली को पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर जो गामा 1 की जो भी वैल्यू होती है अगर वो सपोज कि 0 आती है, ठीक है, इन सभी का वैल्यूज 0 आती है या इनमें से किसी का भी एक का वैल्यू 0 आता है, देन वी कैन से कि तब आप कह सकते हो कि वो जो वैल्यू है वो सिमेट्रिक है। बट अगर इनकी जो भी वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा आती है, सपोज कि 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही और 0 से ज़्यादा ही आ रही है, तो आप उसमें से कह सकते हो कि जो भी आपका आंसर है अगर वो 0 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि जो स्किवनेस है वो निगेटिव साइड में होगा। ठीक है, और अगर वहीं पर 0 से कम आ रही जो इन सभी की वैल्यू है, मान लो कि इनमें से किसी की भी एक की वैल्यू जो भी पूछा गया आपसे उस चीज़ की अगर वैल्यू जो है अगर आपकी कम आ रही है, देन यू कैन से कि वो पॉजिटिव स्किवनेस है। ठीक है, तो इतना आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना, इन सारी चीज़ों को नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, बट याद रखना। ठीक है, वरना PDF का लिंक तो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर यहाँ पर बात करें टेस्ट ऑफ स्किवनेस, टेस्ट क्या होता है, एक फॉर्मूला को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और भी फॉर्मूला है जो कि आपकी बार बार हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कि मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एक तरीके से स्किवनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। और जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा इतना मीडियन इतना मोड है तो आपको मीन कैलकुलेट करना है, या फिर मीन की वैल्यू दे देगा, मीडियन की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे मोड पूछेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ एक ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्किवनेस के, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताओ, स्किवनेस का क्या एडवांटेज है। तो देखो, एक तो जो भी मेजर ऑफ स्किवनेस, जो भी स्किवनेस होती है ना, ये हमको क्या चीज़ बताती है, हमको ये चीज़ बताती है कि द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्किवनेस होती है वो हमको क्या बताती है, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप समझते हो ना कि एकाग्रता जिसको बोल सकते हो आप, या फिर मतलब कि जिसको फोकस बोल सकते हो, किसी चीज़ पे फोकस करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इससे हमको क्या पता चल जाता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो भी डेटा है वो कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। देन हमारे पास में जो सेकंड है वो है कि जो स्किवनेस होती है वो
हेल्प्स टू नो अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है, उससे हमको उसकी नॉर्मेलिटी भी पता चल जाती है कि जो डेटा है वो नॉर्मल है कि नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस में दिया गया है तो वो सही तरीके से है भी नहीं है कि नहीं है, उसमें जो भी वेरिएंस है वो कितना है, तो इन सारी चीज़ों की हमको नॉर्मेलिटी भी पता चल जाती है स्किवनेस से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, लर्न करके जाना है, जिससे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, एक दो नंबर में, दो चार नंबर में पूछा जा सकता है कि एडवांटेजेस बता दो स्किवनेस के, तो उस समय आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी एक और भी यहाँ पर पॉइंट है जिसको आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ वेरिएशन, जिसमें से हमको वेरिएशन का नेचर भी पता चल जाता है। सपोज कि वेरिएशन क्या होता है, सपोज कि अगर कोई एक लड़का है, उसके किसी चीज़ में 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं हिंदी में, और उसी लड़के के जो भी है उसी लड़के के 20 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो जो वेरिएशन है, ठीक है, हाईएस्ट उसका किसमें है, हिंदी के अंदर है, और जो लोवेस्ट है वो किसमें, इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है, उसको हमको उससे वेरिएशन पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्किवनेस है उससे हमको नेचर ऑफ वेरिएशन भी पता चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एंड देन हमारे पास में एक और भी पॉइंट है दैट इज कि विद द हेल्प ऑफ स्किवनेस वी नो दैट द डेरिवेशन फ्रॉम द मीन इज वेदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, कि हमको ये भी चीज़ पता चल जाती है कि जो भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन जो है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो इससे हमको ये भी चीज़ पता चल जाती है, ठीक है, स्किवनेस से। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी है कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे आपके पास में कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, जिसमें से हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कि कार्ल पियर्सन को कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आपने अभी पढ़ा है ना कार्ल पियर्सन का जो भी हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं इसके लिए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, और साथ ही साथ में 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। तो अगर हमारे पास में मोड होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास में मीडियन होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी क्वेश्चन के जो है, क्वेश्चन में क्या है पूछा जा रहा है कि आपके पास में दो डेटा गिवन है, और दोनों डेटा में से आपको पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस बताओ, ठीक है, जिसमें से आपके पास में मीन भी दिया गया है, मीडियन भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी दिया गया है, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, मेरे हिसाब से कि जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है, और अगर उसमें आपका मीडियन दिया होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। तो ये तीन चीज़ें ही तो पूछी जाती है ना, एक तो मीन पूछा जाता है, एक मीडियन पूछा जाता है, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल कंफ्यूज करने के लिए दी गई, इनको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इनको काट दो। अभी हमको केवल मतलब किससे, इन तीनों से ही मतलब है, ठीक है। हमको मतलब कौन सी तीन चीज़ों से है, मीन से है, मीडियन से है और स्टैंडर्ड डेरिवेशन से है, इन तीनों चीज़ों से मतलब है। अब नाम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूले को पुट करेंगे। प्लेस ए के लिए हमारे पास में क्या होता है, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जिसमें से हमारे प्लेस ए में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मीन क्या दिया हुआ है 160, मीडियन क्या दिया हुआ है 142, स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना गया 28, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया, 160 माइनस 142 अपॉन 28, इसको कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल गेट द आंसर 1.93। इसी तरीके से प्लेस बी के लिए आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्किवनेस निकालना है, तो उसके लिए भी आप जस्ट 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जो भी वैल्यूज वहाँ पर दी गई, जस्ट सिंपल सा आप उसको पुट कर लो और इसका क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन गेट द नंबर्स, जो भी अगर आपके छोटे छोटे से नंबर्स होंगे, 2-4 नंबर का अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इससे आप आराम से इसको जो भी है मार्क्स पा सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्योरी, इसकी अगर आपको थ्योरी लिखने को आ जाए तो आप उससे परेशान हो जाते हो, और आपकी मे बी गलत भी हो सकती है थ्योरी जो भी है, उसमें तो आपका एक केस भी लग जाता है। बट इधर आपके पास में कोई केस नहीं, आराम से इस फॉर्मूले को सॉल्व करके इसका जो भी है आंसर निकाल के लिख दो, कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, ठीक है। आराम से इसको निकाल करके रख दो, आपके 2-4 नंबर जो भी होंगे वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इट। आई होप दोस्तों यू लाइक द सेशन, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड स्टिल यू थिंक, इफ़ यू थिंक कि इफ़ यू फील कि समथिंग
इफ देयर समथिंग इज देयर मिसिंग, ठीक, अगर यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ मिसिंग लग रही है एंड समथिंग यू फील कि इट शुड बी ऑल्सो मैंशन, कि हमको ये भी चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए थी, और यू हैव एनी सजेशन, प्लीज़ एटलीस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, और डू शेयर लाइक दिस वीडियो, ठीक है, सो दैट आई कैन मोटिवेट एंड मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों और भी एक मेरे अभी देखिए यूट्यूब में एक और भी नया फीचर लॉन्च हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर थैंक्स, ठीक है। तो अगर आपको वो भी अच्छा लगता होगा तो उसमें से आप भी थोड़ा सा भी जो है डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ और भी क्वेश्चंस को करेंगे, देन हम लोग जो भी कर्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्किवनेस को जो है अभी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो स्किवनेस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग कर्टोसिस के ऊपर आगे बाद में डिस्कस करेंगे जा करके, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।